Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video we are going to study class 7th mathematics chapter 6 exercise 6.5 question number 1, 2, 3 and 4. Question number 1 is PQR is a triangle. PQR is a triangle right angled at P. Right angled P, if in a triangle an angle is right angle, means that type of triangle is right triangle, means right triangle है PQR. तो क्या बनाना है? right triangle PQR बना दीजिए इसे. ओके, in which angle is right angled at P. P पर क्या है? right angled है, तो P हो गया. तो आप QR कहीं भी रख सकते हैं. ये हो गया Q, यहाँ हो गया R. क्या बोला है? right angled at P. तो जब भी राइट ट्रायंगल बनाएंगे, जिसको राइट एंगल बोलेंगे उसको पहले शो करना है. तो यहाँ पे 90 शो कर दिया. P, Q और R कहीं भी रख दीजिए आप. एंड आल्सो गिवन इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. PQ, दिस इज PQ 10 सेंटीमीटर एंड PR 24 सेंटीमीटर. PR, दिस इज PR 24 सेंटीमीटर. देन क्वेश्चन इज फाइंड QR. QR फाइंड करना, ये क्वेश्चन मार्क है. एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वीडियो दैट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल. क्या होता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स. मीन्स QR स्क्वायर इज इक्वल टू होता है QP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. इसी का यूज करना है. तो नोट करेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQR, पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है. इन राइट ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो कैसे होता है पाइथागोरस थ्योरम? जो 90 के सामने होता है वो होता है हाइपोटेनस, मीन्स QR स्क्वायर. यहाँ पे क्या होगा? QR स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स. मीन्स क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. 90 के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर करो, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? जो अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ये हो गया. अब यहाँ पे PQ एंड PR ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे रखेंगे. तो द वैल्यू ऑफ PQ इज 10, तो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 10 प्लस PR इज 24, द स्क्वायर ऑफ 24. स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, मीन्स होता क्या है इसका? 10 इंटू 10 होता है. प्लस स्क्वायर ऑफ 24 मीन्स होता है 24 इंटू 24. 10 इंटू 10 होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576 अगर आप करेंगे तो. फाइनली क्या मिला? दोनों ऐड कर लें तो आ जाएगा 676. दिस इज QR स्क्वायर. दिस इज QR स्क्वायर. QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676. हमें फाइंड क्या करना है? QR. बट यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर में आए और QR फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है. स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा किसका? 676 का. तो क्या लिखते हैं? सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. तो स्क्वायर रूट क्या होता है? ये बन जाएगा QR इज इक्वल टू, यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट. तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है. ठीक है, 676. यहाँ पे Q स्क्वायर था, बट वी हैव टू फाइंड QR नॉट Q स्क्वायर. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे इसका रूट निकालना पड़ेगा. रूट कैसे निकालते हैं? एक तो है सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर निकालना हो आपको स्क्वायर रूट. दूसरा होता है डिवीजन मेथड. दोनों से आप निकाल सकते हैं. दोनों में यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. अब इस ट्रायंगल का कोई यूज नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, क्या आ गया है? QR इज इक्वल टू 676. अभी आंसर नहीं आया है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब आंसर आएगा. नाउ लुक हियर, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 676. ध्यान देंगे, मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसका प्राइम फैक्टर करना है. तो करते क्या हो? 676 ऐसे लिखते हो और इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हो. मीन्स उस नंबर से डिवाइड करोगे जो प्राइम नंबर हो. डिवाइड करें तो देखिए पहले 2 से डिविजिबल है. अगर लास्ट में इवन नंबर हो
0 2 4 6 8 ये नंबर्स हों तो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 7 में 2 3 जा 6, 1 आएगा 16, 2 8 जा 16। देखिए अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 आएगा 18, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिविजिबल है? 169। अगर चेक करना है 3 से तो आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 + 6 7 एंड +9, 7 + 9 16। 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 से नहीं होगा। प्राइम नंबर देखना है तो 5 से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए 0 और 5 चाहिए लास्ट में, ऐसा है नहीं, ठीक है। 5 हो गया। प्राइम नंबर 7 से करते हैं, 7 2 जा 14, 2 आएगा 29, डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या मिलेगा? 11, 11 1 जा 11, 5 आएगा 59, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होगा फाइनली ये 13 से, तो 13 1 जा 13, 3 आएगा 39, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। मीन्स जो प्राइम फैक्टर आ गया है वो क्या है? 2 × 2 क्या मिला है? 676। क्या मिल गया? 2 × 2 × 13 × 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था। अब क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। जब भी स्क्वायर रूट लेना होता है प्राइम फैक्टर करने के बाद जो सिमिलर प्राइम नंबर्स हैं उनका पेयर बनाते हैं। सेम प्राइम नंबर्स का पेयर मीन्स देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो अगर स्क्वायर रूट निकालना हो देखते हैं 676 = अब पेयर में केवल एक बार लिखना है। यहाँ से 2 पेयर, एक पेयर है तो 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13। यही होता है स्क्वायर रूट। 13 2 जा 26, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? QR = 26 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में लिखना मस्ट है। तो ये हो गया आंसर। QR = 26 सेंटीमीटर। ऐसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर करने के बाद सेम प्राइम नंबर के पेयर बनाते हैं। हर पेयर से एक बार आपको लिखना है। 2 यहाँ पे है तो 1 लिखेंगे आप, यहाँ पे 13, ऐसे आपका बना लेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई डिवीजन मेथड भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ये भी आपके लिए आसान होगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। मीन्स ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग कैसे करते हैं? पहले आपको 90 शो करना होता है। 90 किस पर है? राइट एंगल एट C। मीन्स जहाँ पे 90 बन रहा है वहाँ पे C लिखना है। उसके बाद A और B आप कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। AB राइट एंगल एट C। और क्या गिवन है? इफ AB = 25 सेंटीमीटर, AB is 25 सेंटीमीटर, दिस इज 25 सेंटीमीटर। AC = 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड BC। BC फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। वी हैव टू फाइंड BC। तो आपको पता है यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। अगेन लुक हियर, सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? जो 90 के सामने साइड हो दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? AB स्क्वायर = होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 अदर साइड्स। तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ लुक हियर वी हैव टू फाइंड BC स्क्वायर। अगर BC स्क्वायर फाइंड करना है तो BC स्क्वायर को एक साइड रखिए, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दिए। तो क्या मिलेगा? देखिए AC को इधर लाना पड़ेगा तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर = बन जाएगा BC स्क्वायर। जो वैल्यू फाइंड करनी हो उसको अलोन कर दो एक साइड में, BC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? या सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, BC स्क्वायर = AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाता है। क्या किए? कुछ नहीं किए। BC स्क्वायर = किसके हैं? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को पूरा, राइट हैंड साइड को पूरा आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है 25, रखो यहाँ पे 25 होल स्क्वायर माइनस AC इज 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करें।
स्क्वायर ऑफ 25 दैट इज 625 मीन्स 25 इंटू 25 करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे 25 इंटू 25, स्क्वायर का मतलब यही होता है। उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, -7 इंटू 7, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 625 एंड 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, तो क्या मिला यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, तो क्या मिलेगा 576, माइनस करेंगे तो 576, तो बी सी क्या होगा, सो बी सी इज इक्वल टू होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 576 का। यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, बी सी चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 576 का। नाउ लुक हियर, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 576 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ये हो गया। देखिए पहले 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 1 आएगा 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 4 4, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अभी 9 तक पहुँचे हैं, अभी और भी होगा, करेंगे अब 3 से, 3 3 जा 9, अगेन बाई 3, 3 1 जा 3, मीन्स यहाँ जाके प्राइम फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे 1 आ जाए लास्ट में, तो 1 देखिए यहाँ पे आया है, ये हो गया 1। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, ये लिखा है यहाँ पे, मीन्स 576 कैसे लिखोगे आप, 576 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, ये होगा 2 इंटू 2, 2 हो गया, अगेन क्या है 2 इंटू 2, ये भी हो गया, अगेन 2 इंटू 2, ये हो गया, और लास्ट में क्या है 3 इंटू 3। ये सभी फैक्टर्स थे, सबको लिखने के बाद बनाते हैं पेयर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट में एक पेयर से केवल एक बार नंबर लिखते हैं, एक पेयर से केवल एक बार, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से, और लास्ट में यहाँ से, तो फाइनली क्या मिलेगा हमको, फाइनली वी हैव 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो आंसर में आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। Now question number 3 is a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground, ग्राउंड से 12 मीटर हाई पर एक विंडो है, उस विंडो के पास एक सीढ़ी लगाई गई है, द लेंथ ऑफ लैडर इज 15 मीटर एंड द हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड इज 12 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए मीन्स जो सीढ़ी का फुट है, लैडर का जो फुट है वो क्या है, वॉल के बॉटम से ए डिस्टेंस दूरी पर है, ये ए मीटर है, क्या बोला है ए मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लैडर, ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो वॉल से लैडर की फुट की डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स ए फाइंड करना है, ए क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल के बेस से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करना, मीन्स ए सी फाइंड करना है। और यहाँ पे कंसीडर करना है कि वॉल क्या है, राइट एंगल ये, जो कि होता भी है, तो राइट एंगल हो गया, मीन्स क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट विच पॉइंट, एट सी, सी पर राइट एंगल है, अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, 90 के सामने जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, तो क्या होगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स मीन्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड AC। अगर AC फाइंड करना है तो AC को छोड़ो एक साइड, बाकी सब कर दो एक साइड, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस आएगा इधर तो माइनस BC स्क्वायर बन जाएगा, ट्रांसपोजिंग BC स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड में क्या होगा AC स्क्वायर। इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम लोग सीधा कर लें, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आपस में चेंज कर लो, तो क्या बन जाएगा ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC मीन्स यहाँ पे क्या है A है, अब वैल्यू रखें यहाँ पे, AC मीन्स हो गया A, तो हो गया A स्क्वायर। AB इज 15 स्क्वायर ऑफ 15 माइनस BC इज 12 स्क्वायर हो गया। ओके, दिस इंप्लाइज A स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 15 मतलब हो गया 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 225, 12 इंटू 12 होता है 144, तो आपको मिलेगा A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करने में मिलेगा 69, सॉरी माइनस करने में मिलेगा 81, कर दें माइनस, 5 माइनस 4 आएगा 1, 12 माइनस 4 होगा 8, तो 81 आएगा A स्क्वायर। बट हमें A स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यहाँ से मिला हमको, इधर देख लीजिए A स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आया है, बट फाइंड क्या करना होता है A फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, तो लिखेंगे सो A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 81, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 81, तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा 81 का, देखिए यहाँ पर 81, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या मिला हमें फैक्टर, हमें मिल गया 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो पेयर बना लो, ये हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 81 क्या होगा, एक पेयर से एक बार लिखना है, यहाँ से एक 3 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, कितना मिल गया 9, तो वैसे आपको पता होना चाहिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। दिस इम्प्लाइज फाइनली वी हैव A इज इक्वल टू 9, किस में होगा, मीटर में था सब, तो A इज इक्वल टू 9 मीटर इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देयर आर 3 क्वेश्चंस, मीन्स साइड्स ऑफ 3 ट्रायंगल्स आर गिवन। ये ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, ये तो पहले बोला गया है, बताना है कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस जो 90 के सामने है, मीन्स लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 2 अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट हो उसको सर्च करो, उसका स्क्वायर कर लो, एंड स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड्स का सम कर लो। अगर दोनों इक्वल आएगा तो राइट एंगल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करना है, आपको सर्च करना है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, और केवल एक ही लॉन्गेस्ट होगी। अगर 2 साइड लॉन्गेस्ट में इक्वल है तो राइट ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा लिखा हो 7 7 6, मीन्स देखिए यहाँ पे 2 लॉन्गेस्ट साइड है, तो कभी भी राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता, बिकॉज इन राइट ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड इज द ओनली वन, केवल एक ही लॉन्गेस्ट हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन में है नहीं, हम क्या करेंगे
सभी क्वेश्चन में चेक करते हैं हाईएस्ट कौन सा है। देखिए 6.5, तो लिखेंगे द लॉन्गेस्ट साइड, द लॉन्गेस्ट साइड क्या है 6.5 है, हो गया। फिर क्या लिखेंगे इसके बाद, टू स्मॉलर साइड्स, टू स्मॉलर साइड्स आर क्या है, एक तो है 2.5 सेंटीमीटर है, दूसरा है 6 सेंटीमीटर, ये हैं एंड टू स्मॉलर साइड्स। अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करना है, लिखेंगे नाउ, तो क्या लिखेंगे 6.5 का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 6.5 इंटू 6.5 लिखेंगे, ये भी सेंटीमीटर था, ओके 6.5 इंटू 6.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या होगा ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 42, तो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हो गया। क्या कर दिए, पहले लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, अब क्या करने वाले हैं, एंड इन दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर लो, मीन्स क्या करने वाले हैं 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इट मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉलर साइड्स। तो 2.5 का स्क्वायर अभी हम लोग सीखे थे, ये होता है 625। अब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा बिकॉज 2.5 इंटू 2.5 है। बात समझ में आई, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 प्लस 6 इंटू 6, स्क्वायर का मतलब हो गया। अगर सॉल्व कर लेते ये होता है 625, डेसिमल यहाँ पे आएगा, ये होता है 36, ऐड कर लें तो क्या मिलेगा 36 प्लस 6 42.25, देखिए दोनों सेम आ गया, क्या मिल गया, हैंस 6.5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2.5 के स्क्वायर के प्लस 6 स्क्वायर के। इसका मतलब केवल ये राइट ट्रायंगल में ही होता है, मीन्स क्या मिल गया, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जिसको अब आप हाइपोटेनस बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 2.5 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। इसका मतलब है दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, लिखेंगे दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, ओके। तो लिखेंगे सो दीज आर दी मीन्स 6.5, 6 एंड 2.5 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ दी राइट ट्रायंगल। कैसे बता दिए, बिकॉज देखिए फुलफिल हो गया कंडीशन, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स, इसलिए क्या होंगे राइट ट्रायंगल का साइड होगा, करेक्ट है, ये होगा पहला। अब बताना है, अगर है तो क्वेश्चन यहाँ पे और था, मैंने इरेज कर दिया, तो क्वेश्चन में बोला था तो राइट एंगल कौन सा होगा पहचानिए, तो पहले पता होना चाहिए आपको जो लॉन्गेस्ट साइड, इसमें लॉन्गेस्ट क्या मिला है 6.5, सपोज करो ये 2 है ये 6 है इस क्वेश्चन में, तो 6.5 को क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसको हाइपोटेनस, और इसके सामने वाला होता है राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 6.5 सेंटीमीटर इज द मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूस। अगर राइट ट्रायंगल है तभी होगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इज द मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स इसके सामने ही राइट ट्रायंगल होगा। हाइपोटेन्यूस के सामने क्या होता है, राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इसका मतलब हो गया हैंस अपोजिट एंगल ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर। मैं क्या लिख रहा हूं, हैंस अपोजिट एंगल ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर, हैंस अपोजिट एंगल ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर इज द राइट एंगल, इज द राइट एंगल, यही आपको बताना है, इज द राइट एंगल। बात समझ में आई। अगर 6.5 लॉन्गेस्ट था और ये क्या बन गया पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो गया है, इसका मतलब हो गया राइट ट्रायंगल है। अगर राइट ट्रायंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के सामने वाला होता है राइट एंगल। तो क्या लिखेंगे, हैंस अपोजिट एंगल ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर इज द राइट एंगल, राइट एंगल होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करना है, नोट कर लें।
नाउ लुक हियर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तब ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट साइड, ये क्या है 2 स्मॉलर साइड्स। तो कर दे क्या है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा। एंड अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला, हेंस 5 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2। इक्वल नहीं है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। लिखेंगे हेंस 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर नॉट साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, आर नॉट साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल की साइड है ही नहीं तो राइट एंगल मिलेगा ही नहीं। राइट एंगल नहीं है, इसका मतलब राइट एंगल यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आया। इक्वल होता तो राइट ट्रायंगल बन जाता। हेंस यहाँ पे लिख देंगे नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 2 एंड 2.5। सो इन दिस क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट साइड इज 2.5, लिख लिए 2.5 सेंटीमीटर। 2 स्मॉलर साइड्स आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर साइड्स हो गई। तो पहले क्या चेक करते हैं, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होगा, मीन्स 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2.5 इंटू 2.5। ओके, इसका स्क्वायर हम लोग कई बार कर चुके हैं, ये आता है 625 और डेसिमल 2 प्लेस पे लगेगा राइट से। ये हो गया फर्स्ट। अब निकालेंगे इसके बाद सेकेंड, 1.5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 2। 1.5 का स्क्वायर होता है 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 2। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 225 डेसिमल यहाँ पर, प्लस 2 2 जा 4 ऐड कर लें, 4 प्लस 2 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, बिकॉज हम लोग स्क्वायर किए हैं। देखिए दोनों सेम आ गया। लिखेंगे दिस इम्प्लाइज स्क्वायर ऑफ 2.5 मीन्स स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स। 1.5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब हो गया हेंस these sides means 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर are the sides of right triangle, are the sides of right triangle। एक बात तो कंफर्म हो गई कि राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल्स की साइड्स हैं तो 2.5 को क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट साइड्स को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। मीन्स अगर ट्रायंगल बनेगा तो 2.5 यहाँ पे आएगा, सामने 90 मिलेगा, यहाँ पे कहीं 1.5 होगा, यहाँ पे 2 होगा। लिखेंगे इम्प्लाइज 2.5 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेनस। इज दैट क्लियर? अगर 2.5 हाइपोटेनस है तो इसके सामने वाला ही 90 बनेगा। तो लिख देंगे हेंस एंगल अपोजिट टू 2.5 साइड 2.5 इज द राइट एंगल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके सामने वाला ही राइट एंगल होगा। तो फाइनली नोट कर लेंगे हेंस एंगल अपोजिट टू द साइड 2.5 सेंटीमीटर इज द राइट एंगल। 2.5 के सामने जो एंगल होगा वही राइट एंगल होगा। So thank you students for watching this video. If you like this video, please share to your friends as much as possible. Thank you for watching.